हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहन। वेलकम टू डिजिटेक एजुकेशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी हार्डनेस के ऊपर कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, और हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं परमानेंट हार्डनेस के ऊपर कि आखिर में परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, इसको हम परमानेंट हार्डनेस क्यों कह रहे हैं, कौन कौन से रीजंस इसके पीछे है, सब हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परमानेंट हार्डनेस इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि टेम्पररी हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर पा रहे थे या खत्म कर देते थे, परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग की मदद से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। सेकंड पॉइंट में बताऊं आपको कि आखिर में परमानेंट हार्डनेस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमने टेम्पररी हार्डनेस के अंदर देखा था कि वहां पर जो बाइकार्बोनेट से हमारे हेवी मेटल्स के वो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस के लिए। यहाँ पर जो हो गया परमानेंट हार्डनेस के लिए, वो कौन होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे क्लोराइड्स, सल्फेट्स। किसके, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्या बोला मैं, क्लोराइड्स ले लो या फिर आप सल्फेट्स ले लो, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे परमानेंट हार्डनेस के पीछे, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस के पीछे अगर कोई पूछता है कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और अदर हेवी मेटल्स। जैसे कि मैंने आपको अदर हेवी मेटल्स में बताया था क्या दोस्तों, मैग्नीज हो गया, ठीक है, Mn2 प्लस, Al+3, ये बताए थे मैंने, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। तो ये हेवी मेटल्स है हमारे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया कि जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स है हमारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कुछ और हेवी मेटल्स के, वो रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस के पीछे। तो दोस्तों, दो पॉइंट मैंने आपको क्लियर करे। पहला कि परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा कि इसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। फिर बात करी थी मैंने कि परमानेंट हार्डनेस को किसकी वजह से होता है, क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से होता है। दोस्तों, इसके रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने बोला कि परमानेंट हार्डनेस को मैं सिंपल बॉइलिंग की मदद से नहीं रिमूव कर पा रहा हूं, तो फिर इसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए दो मेथड से, क्या बोला मैं, इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, एक इंटरनल मेथड है, एक मेरे पास एक्सटर्नल मेथड है, ठीक है। ऐसे इंटरनल में बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे एक्सटर्नल में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इनको हम फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहां पर इनका करेक्ट यूज आएगा वहां पर। अभी मैं इनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, तो उससे आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। ये करीबन 5 मेथड है हमारे पास इंटरनल के भी, और एक्सटर्नल में 3 से 4 मेथड है मेरे पास, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या बोला मैं कि परमानेंट हार्डनेस को हम स्पेशल मेथड्स की तरह से यूज करेंगे जिनसे कि इसको रिमूव कर पाते हैं। जैसे कि नाम मैं आपको बताऊं अगर एक्सटर्नल मेथड की, लाइम सोडा प्रोसेस हो गया, जियोलाइट प्रोसेस हो गया, ठीक है। ऐसे और भी ये है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि परमानेंट हार्डनेस को मैंने क्या कहा था, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहा था, ठीक। साथ में इसका नाम है नॉन अल्कलाइन, क्या बोला, नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग अल्कलाइन हार्डनेस कहते हैं, या फिर उसको हमने एक और नाम देखा था उसका कार्बोनेट हार्डनेस। ऐसे ही परमानेंट को नॉन कार्बोनेट या फिर नॉन अल्कलाइन हार्डनेस नाम दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसकी रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस क्या कहती है, जब सोडियम स्टेरेट आप लोग लोगे, जिसको हम सोडियम सॉप कहते थे, ठीक है। जब सोडियम सॉप की रिएक्शन अगर हमारे हार्ड वाटर के साथ हो रही है या हार्डनेस के साथ हो रही है, तो ये हमें सोडियम यहाँ से कैल्शियम स्टेरेट बनाएगा, जो कि एक इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। साथ में NaCl यहाँ से ये रिलीज करेगा। क्या बोला मैं कि जब हमने हार्डनेस की रिएक्शन सोडियम स्टेरेट या फिर सोडियम सॉप के साथ कराई, तो यहाँ से कैल्शियम स्टेरेट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक इनसोल्यूबल सॉल्ट है। साथ में NaCl हमको देखने को मिल गया, ठीक। सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करूं मैं, जब सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन मैंने हार्डनेस Mg मैग्नीशियम सल्फेट से कराई, तो मुझे यहाँ से मैग्नीशियम स्टेरेट मिला, जो भी मेरा इनसोल्यूबल है, और फिर मुझे सोडियम सल्फेट यहाँ से देखने को मिला। तो दोस्तों, ये सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि इनका यूज आगे बहुत आएगा। देखो, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ।
तो आप बस एंड तक हमारे साथ बने रहिए इस पूरी सीरीज में। क्लियर है दोस्तों? तो कंक्लूड करता हूं, मैंने क्या पढ़ाया आज की वीडियो में? परमानेंट हार्डनेस, कि आखिर में परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके जस्ट हमने नाम देखे, डिटेल में हम आगे देखेंगे, और रिएक्शंस देखिए। तो आई होप चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।